दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 28 अगस्त यानी कि आज के दिन सावन का अंतिम सोमवार है और साथ में ही सोम प्रदोष है। यह सावन का अंतिम प्रदोष है और सावन के सोमवार का अंतिम सोमवार है। ऐसे महासंयोग पर और अंतिम मौके पर आप इस एक उपाय को अवश्य करें, जिसे पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करता है, उसकी चाहे कोई भी कामना हो, बड़े से बड़ा कार्य हो या बड़ी से बड़ी कठिनाई जीवन में हो, वह सब महादेव अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, समस्त कष्टों को हर लेते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस एक उपाय को करना है। पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। पहली बार उन्होंने अपनी पूरी कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। तो यदि आप भी इस उपाय को सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे और आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो इस एक उपाय को करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है और यदि घर की लक्ष्मी माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। माता की कृपा से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि 8 बजे 9 बजे या बहुत से बहुत 10 बजे के पूर्व भी यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं, तो महादेव खुशियों से आपके जीवन को भर देंगे और 24 घंटे के अंदर ही आपको खुशियां अवश्य ही प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। 5 दीपक अब आप चाहें तो आटे के तैयार कर सकते हैं मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। आटे के दीपक यदि तैयार कर रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें और आटा भी उतना ही ले जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपकों को तैयार करने के बाद सभी दीपकों में आपको रुई की लंबी बाती लगाकर सभी दीपकों को आपको घी से तैयार करना है। जी हाँ, घी के दीपक आपको जलाने हैं। तेल के दीपक आपको भूल कर भी नहीं जलाने हैं। और साथ में ही आपको शाम के समय प्रदोष काल में 5 दीपकों को अलग अलग स्थानों पर जलाना है। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में। दूसरा दीपक अपने रसोई घर में आपको जलाना है, पीने के पानी के स्थान के पास, क्योंकि वहां पर पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर में आकर्षित होती हैं और धन का भी घर में आकर्षण होता है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। दोस्तों, यदि बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आप समी के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी इस दीपक को जला सकते हैं। वहां पर स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाना है। भगवान शिव के समक्ष में 7 बार अपनी कामना को कहकर, अपना नाम गोत्र कहकर पूर्ण परिवार की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कामना करें। कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।